गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल GKIA के स्टडी 0.1 सर्किल में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। संयुक्त राष्ट्र की तरफ से जारी एक रिपोर्ट के अनुसार जलवायु आपदाओं में सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले देशों में भारत किस स्थान पर है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। भारत का स्थान तीसरा है। भारत तीसरे स्थान पर है। संयुक्त राष्ट्र की तरफ से जारी एक रिपोर्ट के अनुसार जलवायु आपदाओं में सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले देशों में भारत तीसरे स्थान पर है। रिपोर्ट के अनुसार चीन, अमेरिका के बाद भारत जलवायु आपदाओं के मामले में तीसरे नंबर पर है। चीन में करीब 600, अमेरिका में 467 तथा भारत में 300 से ज़्यादा प्राकृतिक आपदाएं दर्ज की गई हैं। अन्य देशों में फिलीपींस, इंडोनेशिया, जापान, वियतनाम, मैक्सिको, बांग्लादेश तथा अफगानिस्तान शामिल हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में 33% महिला आरक्षण को मंजूरी दी है? पंजाब, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश। पंजाब सरकार ने 33% आरक्षण की मंजूरी दी है। पंजाब सरकार ने सिविल सेवाओं में महिलाओं के पदों का आरक्षण नियम 2020 को मंजूरी दी है। इस फैसले के तहत महिलाओं को नौकरी में सीधी भर्ती में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। वहीं मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की कैबिनेट में युवाओं को रोजगार देने के मकसद से राज्य रोजगार योजना 2020-2022 को भी मंजूरी दी गई है। विश्व हस्त प्रक्षालन दिवस, ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 10 जनवरी को, 12 मार्च को, 15 अक्टूबर को, 20 जुलाई को। विश्व हस्त प्रक्षालन दिवस हर वर्ष 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। वेदांता समूह की कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड HJDL में हाल ही में कहाँ की जिसने जिंक स्मेल्टर संयंत्र लगाने को लेकर एक राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? पंजाब राज्य, बिहार राज्य, झारखंड, गुजरात। गुजरात सरकार के साथ समझौता किया है। गुजरात सरकार ने वेदांता समूह के साथ राज्य में 10,000 करोड़ रुपए के निवेश में समझौता किया। यह वेदांता समूह का राज्य में पहला निवेश है। यह समझौता मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने वेदांता समूह के साथ हिंदुस्तान जिंक इस समझौते के तहत 10,000 करोड़ रुपए निवेश करने से तापी के दोसवाड़ा में जिंक स्मेल्टर संयंत्र स्थापित करेगा। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड वेदांता समूह की एक सहायक कंपनी है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जगन्ना विद्या कानुका योजना लॉन्च की है?
आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, पंजाब। हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने जगन्ना विद्या कानुका योजना लॉन्च की है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी ने जगन्ना विद्या कानुका योजना लॉन्च की है। राज्य सरकार ने योजना के लिए 650 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इस योजना के तहत राज्य सरकार ने 43.32 लाख रुपए स्कूली छात्राओं को स्कूल में किट प्रदान करने के लिए किया है। लाइसेट रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश साल 2050 में जापान को पीछे छोड़ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? नेपाल, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश। भारत। लाइसेट रिपोर्ट के अनुसार देश में साल 2050 तक जापान को पीछे छोड़कर भारत तीसरे सबसे बड़े अर्थव्यवस्था बन जाएगा। भारत साल 2050 तक जापान को पीछे छोड़ दुनिया के तीसरे सबसे बड़े अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इस स्थान पर वह अपने आप को साल 2100 तक बरकरार रख सकता है। मेडिकल जर्नल लैंसेट द्वारा पब्लिक एंड स्टडी से यह बात सामने आई है। लैंसेट की स्टडी में कुल जीडीपी के लिए परिदृश्यों में देशों की वर्किंग एज पॉपुलेशन के आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की गई है। साल 2017 में भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में सातवें पायदान पर थी। लैंसेट की स्टडी के अनुसार साल 2030 में भारत अर्थव्यवस्था में चौथे स्थान पर होगा। भारतीय मूल के विख्यात शिक्षाविद श्रीकांत दातार को किस स्कूल का डीन नामित किया गया है? हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, कार्नेगी कॉलेज, स्टैनफोर्ड बिजनेस स्कूल, लंदन बिजनेस स्कूल। हाल ही में भारतीय मूल के सुविख्यात शिक्षाविद श्रीकांत दातार को हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का डीन नियुक्त किया गया है। भारतीय मूल के श्रीकांत दातार को हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का नया डीन नियुक्त किया गया है। वह जनवरी 2021 से यह पद संभालेंगे। श्रीकांत दातार काफ़ी लंबे समय से इस बिजनेस स्कूल से जुड़े हैं। अपनी ज़िंदगी में 25 साल दे चुके हैं। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के नाम पर 112 साल का इतिहास है। श्रीकांत दातार 11वें डीन हैं। श्रीकांत दातार बिजनेस स्कूल के प्रोफेसर के तौर पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। किस राज्य ने देश में पहला हर घर जल राज्य बनाने का
अनूठा गौरव हासिल किया है। पंजाब, दिल्ली, गोवा, बिहार। गोवा राज्य ने हर घर जल राज्य बनाने का अनूठा इतिहास हासिल किया है। गोवा में देश में पहला हर घर जल राज्य बनाने का अनूठा गौरव हासिल किया है। गोवा में सफलतापूर्वक 230 लाख ग्रामीण परिवारों को कवर करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में 100% चालू घरेलू नल कनेक्शन FHTC उपलब्ध कराया है। सरकार ने जल जीवन मिशन लक्ष्य साल 2024 तक गांवों में पाइप से पानी मुहैया करवाएगा। गोवा में ग्रामीण क्षेत्रों में सफलता के 100% घरों में नल कनेक्शन मुहैया कराया जाएगा। जल जीवन मिशन का लक्ष्य ग्रामीण समुदायों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना और रहन सहन की कठिनाइयां दूर करना है। हाल ही में किस देश की सरकार ने दुष्कर्म के मामलों में मृत्यु दंड की सजा देने का फैसला किया है? नेपाल, बांग्लादेश, रूस, पाकिस्तान। हाल ही में अभी बांग्लादेश सरकार ने मृत्यु दंड दुष्कर्म करने वालों को देने का फैसला किया है। बांग्लादेश सरकार ने दुष्कर्म के मामले में मृत्यु दंड में सजा देने का फैसला किया है। बांग्लादेश में हिंसक दुष्कर्म की घटनाओं को बढ़ने के कारण हाल ही में राजधानी ढाका और अन्य जगहों पर इसके विरोध प्रदर्शन हुए। मानवाधिकारों की संस्था की रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश में दुष्कर्म की घटनाओं में तेजी से इजाफा हुआ है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में जल परीक्षण के लिए मोबाइल वैन सेवा की है? बिहार, झारखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। हरियाणा सरकार ने जल प्रशिक्षण के लिए मोबाइल वैन सेवा शुरू की है। हरियाणा सरकार ने जल की गुणवत्ता के प्रशिक्षण के मद्देनज़र अति महत्वपूर्ण चलित जल प्रशिक्षण प्रयोगशाला वैन शुरुआत की है। वैन जल प्रशिक्षण में बहुआयामी प्रणाली से लैस है, जिसमें सेशन में विभिन्न उपकरण लगे हैं। यह जानकारी जल शक्ति मंत्रालय ने दी। हरियाणा में पानी की गुणवत्ता मुख्य रूप से पूरी तरह घुलनशील ठोस पदार्थ TDS, फ्लोराइड, नाइट्रेट, लौह और क्षारीयता से प्रभावित है। मंत्रालय के इस बयान में कहा गया है कि जल जीवन मिशन के तहत वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण आवास नल द्वारा जल प्रदान किया जाएगा। Thanks for watching my video. Please like, share and subscribe. धन्यवाद।